तो आज जो आप कहानी सुनाने वाली हो कपड़ों के ऊपर सुनाने वाले हो ना, कि कपड़ों के ऊपर काला जादू किया, वो कैसे किया जरा जी बताओगे? हाँ, हम आज अपने यहाँ पे एक गाँव की कहानी सुनाएँगे, हाँ हाँ। जो कि हमारे गाँव में ही पड़ोस में हमारी दीदी लगती थीं हम्म। और उनके घर पर शादी थी, उनकी ही शादी थी। दीदी की और शादी थी? हाँ, दीदी की शादी थी। वो हमसे तो बड़ी थीं काफ़ी और पढ़ी-लिखी भी थीं। अच्छा। तो उनकी जो शादी थी, उनकी चाची ने ही उनके कपड़ों पर ऐसा जादू कर दिया था। सगी चाची ने? सगी चाची ने उनके ऊपर ऐसा जादू कर ऐसा भी दिया। होता है, सगी ऐस चाची भी काला जादू करती है? ऐसा होता तो नहीं है, बट कोई-कोई होता है ना जेलस में आपके घर पे टोटका कर देता है, या अरे। फिर उनकी बेटी की अगर सक्सेस नहीं हो रही है तो वो हाँ आपके हाँ। ऊपर कर दें, ताकि आपके घर में रुकावट आ जाए, उनके घर में आगे उनके काम चलने बन जाएँ। अरे, तो ये तो ऐसा करके उस लड़की पर उन्होंने टोटका करा था। बात सारी ये उस टाइम की है, जब हम लोग बहुत छोटे थे। क्या रही होगी आपकी उम्र उस समय? मेरी तो काफ़ी छोटी एज की बात जैसे है कि? ये। 8 साल की होंगी मैं लगभग-लगभग। बस? बस 8 साल की होंगी, तो उस टाइम पर उनकी दीदी की शादी थी। हम्म। तो उनकी चाची जो थी, उनकी भी एक बच्ची थी। चाची वो की? उनसे थोड़ा चिढ़ती थी। ऐसा उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी बच्ची को आ जाता काश ये रिश्ता। लेकिन ओह। जब जिस जो रिश्ता आया था, वो तो उस लड़की के लिए आया था जो हमारी दीदी लगती थी। और उनकी चाची जो थी, वो थोड़ा इसलिए चिढ़ती थी कि इसके घर में थोड़ा नुकसान हो। वो लोग यार, थोड़े अच्छे रहने वाले होता थे, है मतलब कभी कि कभी हाँ, ऐसा। तो वो थोड़े अच्छे रहने वाले थे, फैमिली वगैरह सेटल्ड थी उनकी। अच्छा तो गाँव में मतलब उनके ज़मीन भी काफ़ी सारी थी। अच्छा। अच्छा। तो उसकी चाची जो थी, कहते हैं हम्म। कि भाई-भाई में जब हिस्सा बाँट होता है तो उन लोगों को थोड़ी कम ज़मीन मिल पाई थी। अच्छा। तो इस वजह से वो पहले से चिढ़े हुए थे। ओहो। और जब उस लड़की का रिश्ता तय हुआ तो उसके बाद में वो और ज़्यादा उससे चिढ़ गए, चिढ़ गए? बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में जब उस लड़की की शादी तय हुई, तो उसकी चाची और भी ज़्यादा चिढ़ गईं कि ये रिश्ता मेरी लड़की के लिए आ जाता तो कितना अच्छा होता। होता है कभी कभी, चिड़विड़न के ऊपर कर हाँ, देते हैं ये कांड। और उसके बाद में जो उसकी चाची ने उस लड़की के साथ किया, वो बहुत भयंकर हादसा था। क्या हादसा था? वो हादसा उस टाइम पर उस लड़की के साथ ऐसे हुआ कि हल्दी वाला दिन था। हाँ तो हाँ। उस लड़की के कपड़े चुरा लिए उसकी चाची ने। चाची ने गायब कर दिए कपड़े? चाची ने उसके कपड़े चुरा लिए और एक अबे। ऐसे बाबा को जाकर दे दिए कि शमशान में जाकर क्रिया करके इसके पीछे एक जिन्नात छोड़ दो। ओ तेरी। उस लड़की के पीछे जैसे उन्होंने जिन्नात छोड़ा, हाँ हाँ। उसके पूरे घर में एकदम मातम सा छा गया, हम्म। क्योंकि वो लड़की अब अपने कंट्रोल में नहीं थी। लड़की के लेकिन ऊपर ये चीज़ जिन्नात छोड़ किसी दिया को गया? नहीं पता चल रही थी कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि गाँवों में तो बाहर जाने ही नहीं देते हैं। चाकू वगैरह साथ रख के छोड़ते हैं, और हाँ हाँ। माचिस, लहसुन, आपको तो पता ही है गाँवों में ज़्यादा करते हैं इस हाँ, चीज़ों गाँव को। में होता है ऐसा। तो फिर वो लोग सोच रहे थे कि हमने तो सारी चीज़ें रखी थी और सावधानी भी बरती थी, तो ये इसके भूत प्रेत कैसे आ गए? अच्छा, वो पता लोगों को कैसे जब चली आप लोगों की उसके वो ऊपर लोगों को जिन्नात आ जब गए पता हैं? चला था जिन्नात आ गई उसके ऊपर, जब उसकी हल्दी हुई थी, उस हाँ। रात में वो अपने कमरे में सो रही थी। तो हम्म। सोते-सोते एकदम चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ओहो। तो जब देखकर ये सब लोग उसके कमरे में घुस जाते हैं गाँव के, तो वो देखते हैं कि वो एक अजीब व्यवस्था हालत में थी। यानी कि उसे देखकर वो सब डर गए थे। वो बेड से उठी हुई थी और एकदम हवा में उड़ रही थी। ओ तेरी। ये सब देखकर सब लोग हैरान हो गए थे वहाँ ये पर। तो काफी कैड़ा सीन हमारे है। पड़ोस में ही ये बात थी, तो हम लोग भी छोटे-छोटे थे, तो हल्ला मच गया था वहाँ पर कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हल्ला तो मच गया था। आपने भी वो वाला सीन देखा वो था सीन मैंने उसको उड़ते देखा हुए? था, जब हम लोग भी भागे-भागे फिर गए उनके घर पर, तो देखा तो वो दीदी जो थी, वो बेड के ऊपर ऐसे उड़ी हुई थी और हम अब। उसे देखकर काफ़ी डर चुके थे। हाँ, वो डरने की तो नॉर्मल सी बात ही है भाई, देखो किसी को ऐसा उड़ता हुआ इंसान देख ले तो उसकी ये तो वैसे ही रूह कांप ये जाएगी। हादसा उस टाइम पर जब मैं 8 साल की थी, जब हुआ था। और बाप उसके रे। बाद में वो सब लोग बहुत डर गए थे कि ये लड़की को क्या हो गया, कल तो आओ, इसकी डर ही शादी है। जाएंगे। सब लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे कि कल इसकी शादी है, क्या रिश्ता ना लौट जाए, बारात ना लौट जाए, हम्म। टूट ना जाए। गाँवों में इज़्ज़त का भी बहुत ज़्यादा ध्यान हो रखा जाता है। उसकी चाची ने करा तो उसके साथ बहुत गलत था। नहीं, ये तो गलत ही है, देखो जो भी लेकिन है। फिर इस बात का खुलासा भी बाद में होता है कि उसकी चाची ने ही करा है। वो कैसे खुलासा हुआ? जब उस लड़की को ऊपर से उतारा जाता है, तो उसे नीचे बिठाया जाता है, और वो हमारे गाँव में ही एक पास में तांत्रिक रहते हैं, मतलब हम्म। बाबा रहते हैं, वो काले धागे वगैरह बनाते हैं लोगों के लिए, ठीक करने के लिए। जैसे किसी पर कुछ साया वगैरह आ जाता है तो। अच्छा। तो वो बाबा उससे पूछते हैं कि क्या तू कहाँ से आया है? क्यों लगा है इसके पीछे? छोड़ इसको। वो लड़की जो है वो अपने ऊपर से मतलब बोल रही होती है कि नहीं छोड़ूँगा, मैं इसके कपड़ों की महक से आया हूँ। ऐसे करके वो बोल रही होती है। तो वो पंडित बोलता है, घोड़ी मतलब जो होते हैं तांत्रिक जो थे, बाबा कहते हैं हम तो उनको। तो वो हम्म। बाबा जो थे वो बोलते हैं कि कहाँ से आया है, सच-सच बता क्यों आया है, क्यों पड़ा है इसके पीछे?
तो वो बोलता है कि नहीं बताऊंगा, अरे लेकिन मैं इसके कपड़ों की महक से आया हूँ और अब मैं इसके साथ ही रहूंगा। ये तो बड़ा गड़बड़ी हो गई। खतरनाक हादसा था फिर ये। क्या हुआ था उन दीदी के साथ? उसके बाद में वो बाबा उसके साथ पता नहीं क्या ही करते हैं और उसके अंदर से उस आत्मा को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर नहीं निकलती तो उसे मारते पीटते भी हैं उस लड़की को, और उसके निशान भी बन जाते हैं काफी हद तक कि मारा है तो निशान तो बनेंगे ही। वो तो नील वील पड़ ही जाता है फिर बॉडी जब वो पर। बोलता है कि मुझे तेरे घर में से ही किसी ने यहाँ बुलाया है, उसने बोल दिया खुले में ही। बोल दिया कि तेरे घर में से ही बुलाया है इस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए। उसके बाद में वो समझ चुके थे कि कौन ले जा सकता है, क्योंकि उन लोगों हम्म। को पहले से ही पता था कि चाची की दुश्मनी है, वो तो हमसे पहले से ही चिढ़ती हैं। इस तरह से वो लोग जानते थे कि ये तो हम पहले से चिढ़ती हैं, शायद इन्होंने ही भेजा है। उसके बाद में वो बाबा उसके पीछे से सारे भूत प्रेतों को निकालते हैं और उसको धागा देते हैं बांधने के लिए, और उसके बाद में उस जिन्नात को उसके शरीर से निकाल देते हैं। लड़की के साइड से निकाल दिया जिन्नत निकाल को है? देते हैं। फिर कहाँ गया वो जिन्नत? वो वापस चला जाता है, बट उसके जो साथ हुआ था वो हादसा, वो अभी भी वो लड़की याद करती है और हम भी याद करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ, और फैमिली भी उसकी बहुत ज्यादा डरी हुई थी उस दिन के बाद से। फिर उसके बाद क्या हुआ था जैसे कि? उसके बाद में उसकी चाची को सबने बुलाया और गांवों में तो हंगामा मच जाता है कि हाँ वो तो खुली तूने करा बात ही है। है। फिर उसके बाद में उनको गाली गलौज करी तो उसने उवल दिया। अच्छा। उसने उवल चाची दिया। ने बोल दिया? उवल दिया कि मैं नहीं करा, क्या कर लेगी, ओ अभी तेरी। और करूंगी तेरी लड़की पर। यहाँ तो बात बहुत बिगड़ गई। उसके बाद में कंडीशन ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद में उन लोगों ने पुलिस में एफआईआर वगैरह करी कि हमारी लड़की पर ये ऐसे ऐसे कल आ रही है। उसके बाद में उस आंटी को जेल हुई थी 1 साल के पास की, और अच्छा। उसके बाद में वो लड़की की तो शादी हो गई, हाँ पर अब वो हाँ। बिल्कुल ठीक है, उसके पीछे वो जिन्नात नहीं है। तो ओवरऑल हम मैंने जो इस घटना के बारे में यहाँ जिक्र करा है वो ये करा है कि कोई भी इंसान आपके कपड़ों से आपके ऊपर भूत प्रेत जिन्नात वगैरह शमशान जाकर छोड़ सकता है। तो आपको हम्म। सावधानी रखनी चाहिए इन चीजों से और बचना चाहिए, ताकि कोई आपके घर का मेंबर ही आपके साथ ऐसा ना करे। आप किसी को भी सगा ना समझे कि ये नहीं, मेरा ये सगा जो है। आपने इंफॉर्मेशन दी है कि अपने कपड़ों को ऐसे ना खुले में फेंके, जी। घर का नहीं कोई बाहर का भी कर सकता है, तो जी। अपने कपड़ों पर हमेशा सेफ जोन सेफ रखें, जोन रखें। नजर रखें। ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। शादी वाले मैं दिन तो खास तौर पर, क्योंकि हाँ, उन कपड़ों पे ज्यादा कराया जाता है नहीं तो। आपकी स्टोरी काफी मुझे इंटरेस्टेड तो लगी। मैं भी काफी डर चुकी थी उस टाइम पर, 8 साल की तो मैं छोटी सी तो थी काफी ही, कम उम्र थी क्योंकि जब आपकी हमने भी। देखा वो हवा में ऐसे उड़ रही थी तो हम काफी डर चुके थे, पूरा घर ही डर चुका था। नहीं ये तो नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात है। तो बाकी हमें उसके दिन के बाद से यही सीख मिली कि कभी चाची वगैरह पर नहीं विश्वास करना चाहिए। अगर वो आपसे कपड़े वगैरह मांगे भी तो नहीं देने चाहिए, क्योंकि क्या पता वो आपका नुकसान करना चाहें। नहीं, बाकी आपको ये वाली घटना कैसी लगी? घटना आपकी काफी ज्यादा अच्छी थी, मेरे को काफी अट्रैक्टिव लगी और मैं चाहूंगा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए, जिससे वो लोग भी थोड़ा सेफ रहे, सतर्क रहे। हाँ और हो हाँ। सके तो मैं सबसे यही कहूंगा इसे अपने फ्रेंड्स के गर्ल्स शेयर शेयर करें, करें ताकि ताकि आगे वो लोग भी सेफ रहे। आपके साथ कुछ ऐसी घटना ना हो। ना हो। बाकी जय माता दी है।